बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to PPSC and FPSC Math Center, and we are solving PPSC test 2017 of lecture art mathematics. First question 61 are solved. Next देखें question number 62. Question number 62 is about homogeneous system of linear equations and its solution. Homogeneous system of linear equation has a non-trivial solution. Non-trivial solution होगा if. ये हम ऑप्शंस पे जाने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट कवर करते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है और लीनियर इक्वेशंस का उसका कौन कौन सा उसकी नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है और कब ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल होता है। ये हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पहले कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम राइट रॉन्ग ऑप्शन तो देख लेते हैं, लेकिन हम क्योंकि पीपीएससी की बाकायदा तैयारी कर रहे हैं तो हम इसके लिए सिर्फ हम राइट ऑप्शन चूज़ नहीं करते। आपने अब तक ऑब्जर्व किया होगा जितनी मेरी वीडियोस हैं, मैं सिर्फ राइट रॉन्ग ऑप्शन नहीं बताती, साथ में जो भी इनका जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन लिया गया होता है मैं वो कंसेप्ट भी साथ साथ कवर कर रही हूँ। मेरी ट्राई है ये, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम पहले इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसकी नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, कब वो ट्रिवियल कब नॉन ट्रिवियल कब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और मतलब क्या क्या नेक्स्ट वो टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं, वो सारा इसको डिटेल से पहले हम सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। वैसे एक इन्होंने क्वेश्चन नंबर 65 और 62 सेम कॉन्सेप्ट से लिए हैं, इधर 2 पे दे दिया और इधर वो 3-4 क्वेश्चन जाने के बाद उसको क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से ही दिया हुआ है, तो वो भी हम डिस्कस पहले कर लेंगे, फिर बाद में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये करते हैं, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इसके ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। जब हम इसको कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे, ऑप्शंस तो फिर बहुत आसान होंगे, जिस तरह मर्जी वो फिर दे हम इसका राइट ऑप्शन एग्जैक्ट राइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चले आप इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। पहले इसके लिए तो पहले आपको कि उन्होंने क्वेश्चन में होमोजीनियस का वर्ड यूज़ किया, तो हम पहले देखते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। वो होता है कि ए मतलब A11 x1 A12 x2 अप टू सो ऑन प्लस AM xn। मैंने एक ये लीनियर इक्वेशंस लिए हैं और n मैंने ये इक्वेशंस n वेरिएबल्स के साथ m मैंने इक्वेशंस लिए हैं, और इसमें ये A1 A2 ये कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट्स हैं x के, तो ये कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये मैंने एक जनरल फॉर्म मतलब इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, इन मैट्रिक्स नोटेशन में क्या लिखूंगी, एक्स इज इक्वल टू बी। अगर बी नॉन जीरो होगा तो वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम, अगर बी जीरो हो जाएगा तो वो होमोजेनियस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ये कोफिशिएंट्स को हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे और एक्स को एक लैदर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू जो भी होगा इसका जीरो है तो वो होमोजेनियस होगा, अगर नॉन जीरो है मतलब नल मैट्रिक्स होगी तो वो होमोजेनियस है, और अगर कोई और मैट्रिक्स होगी तो वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम हो जाएगा। और इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह, फिर ये भी इस तरह बनती है नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए और होमोजेनियस सिस्टम के लिए। फिर हम इसको सिंपल एक मैट्रिक्स ही लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसकी नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है मैं इस पे नहीं जाती, पहले आप इसको मैं अच्छे हम क्योंकि हमारा मकसद यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये सारा डिटेल में नहीं करना, हम कॉन्सेप्ट कवर करते हैं जो हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। ये इक्वेशंस लिए हैं विच इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सपोज इक्वेशंस आर A11 x1 प्लस A12 y प्लस A13 z, A21 x 22 y 23 z एंड 31 32 33 z। मैंने ये तीन इक्वेशंस ली, तीन अननोन्स में। हम यहाँ मकसद है हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट को कवर करना है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशंस क्योंकि राइट साइड पे जीरो है तो ये होमोजेनियस सिस्टम है, और लीनियर इक्वेशंस भी है, अननोन्स की जो पावर है वो 1 है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्यूशंस, इसके नेचर ऑफ सॉल्यूशन समझने के लिए हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म इन मैट्रिक्स नोटेशन में लेके गए। ये जो कोफिशिएंट्स की मैंने एक लैडर मैट्रिक्स बना ली और अननोन्स की एक लैडर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसके राइट साइड पे जीरो है तो 0 0 विच इज़ अ नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो, एक्स इज इक्वल टू ओ। और अगर मैं इस इक्वेशंस के प्री मल्टीप्लाई कर दूँ इनवर्स से, तो इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स ओ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ओ आ जाएगा। एक्स है हमारे पास एक्स वाई जी एंड ओ नल मैट्रिक्स का मतलब इसमें सारे जो अननोन्स थे इज इक्वल टू जीरो हो गए विच आर फिक्स्ड। सो अगर इसी ए मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं,
ठीक है। अब मैं अब मैंने सब बता दिया आपको कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, अब उसको मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं, अब तक हमने इतना कवर किया। अब हम चलते हैं इसके नेचर ऑफ सोल्यूशन की तरफ। नॉन जीरो है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज नॉन जीरो देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फिर हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशंस, जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं, यहाँ मैंने 3 ली हैं, जितनी भी दी जाए तो वो इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है विद जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन को हम कहते हैं कि वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। जीरो सोल्यूशन को फिर एक यूनिक सोल्यूशन भी दिया जाता है। देखिए मैंने कितनी टर्म्स यूज की यहाँ। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, नेक्स्ट उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। मैट्रिक्स में लिखने के बाद अगर उसका डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो कह देना कि ये इसका जो सोल्यूशन है जीरो सोल्यूशन है और वो ट्रिवियल है। अगर जीरो सोल्यूशन है तो वो यूनिक सोल्यूशन भी है। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। अगर हम इसकी रैंक की बात करें कि मतलब मैट्रिक्स फॉर्म तो मैंने लिख लिया, अगर उसके मैं रैंक निकालूं, रैंक ऑफ ए निकालूं इक्वल टू एन, यहाँ लिखा है एम जो है वो रैंक के लिए लिया मैंने, और एन जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स को जाहिर कर रहा है। नंबर यहाँ मैंने 3 अननोन्स यूज किए हैं और एम इक्वेशंस, मतलब अब यहाँ पे 3 है मेरी इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस है और 3 ही अननोन्स है। ठीक है, अब अगर मैं रैंक ऑफ ए, इसका रैंक निकालूं, रैंक कैसे निकालते हैं कि किसी मैट्रिक्स को पहले एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएं, फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं वही उसका रैंक होता है। अब मैंने यहाँ पे जनरल लिया, कोई आप जो भी आपको सिस्टम इक्वेशन दिया जाएगा उसको आप कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनाने के बाद उसको आप एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएं, फिर उसका रैंक निकालें, रैंक निकाल लें। अगर वो अननोन्स के इक्वल ही आ जाता है, 3 जो नॉन्स हैं 3 ही अगर उसका रैंक आता है तब भी उसको कहते हैं कि वो ट्रिवियल सोल्यूशन इसके लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी जब ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। ट्रिवियल के लिए मैंने ये सारा बता दिया कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, जीरो सोल्यूशन होगा, सिस्टम इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी, ट्रिवियल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और उसके रैंक की रिस्पेक्ट में भी मैंने सारा बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की तरफ, जो हमारा मेन पर्पस है। क्वेश्चन भी यही है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के बारे में पूछा गया। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए वो कहते हैं कि अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, दो ही सूरतें हो सकती है, डिटर्मिनेंट या तो नॉन जीरो हो सकता है या जीरो हो सकता है। नॉन जीरो होता है तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स लिए है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कोई इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है विद इनफाइनाइट सोल्यूशन, या जीरो सोल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। या आप में कह रहे हैं कि इसका जो मेथड होता है, मेथड पुट इज इक्वल टू कोई भी जो वेरिएबल एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स की बनाने के बाद जो हम इक्वेशंस अगेन उसकी बनाते हैं तो फिर उसको उसमें से एक वेरिएबल को इज इक्वल टू कोई आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं, उसके किसी वेरिएबल जो इक्वेशन में आ, और अननोन्स को फिर किसी भी अननोन को हम इज इक्वल टू एक वेरिएबल चूज कर लेते हैं। और क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं कोई वेरिएबल चूज करने की, तो फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो हम कितने वेरिएबल्स खुद से चूज कर सकते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले जो रैंक निकालिए, रैंक अगर उसकी लेस देन n है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और जो m में रैंक के लिए लिया है, n फॉर अननोन्स के लिए लिया है, अननोन्स जो वेरिएबल्स हैं, ये मैंने अननोन्स के लिए लिया है। ठीक है, n अगर m लेस देन आ जाए n, m इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड n इज द अननोन्स, अगर m लेस देन आ जाए n से तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब रैंक लेस देन है अननोन से। ठीक है, तो फिर इसके लिए हमारे पास फिर हम क्या करते हैं कि n माइनस m वेरिएबल्स हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि यहाँ मैंने जो इक्वेशंस 3 ली हैं, ठीक है, अगर इसका रैंक आ जाता है 2 रैंक आ जाता है, अगर इस किसी इक्वेशन सिस्टम के 3 अननोन्स हैं, 2 रैंक आ जाता है, तो हम कितने वेरिएबल्स खुद से चूज कर सकते हैं, तो वो होता है n माइनस m, मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो एक वेरिएबल मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकती हूँ, एक वेरिएबल अपनी मर्जी से चूज करूंगी, फिर उस पर डिपेंड करते हुए बाकी मैं जो होंगे अननोन्स उनकी वैल्यूज फाइंड की जाती हैं। तो ये इसका मेथड होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। और तीसरी कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए। होमोजेनियस इक्वेशंस आर नेवर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीन नो सॉल्यूशन। इसका मतलब एक ये थ्योरम भी है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन।
कि होमोजेनियस सिस्टम का हमेशा एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही है, या तो वो जीरो सोल्यूशन हो जाए या तो जीरो ही हो जाए, या इनफाइनाइट सोल्यूशन रखता है, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन तो कभी नहीं रखता है। तो ये दो ही चॉइसेस या दो ही केस होते हैं होमोजेनियस सिस्टम के केस में। और होमोजेनियस में होता है कि रैंक ऑफ ए भी, क्योंकि बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स होती है, उनका रैंक हम निकालें नॉट इक्वल आए रैंक ऑफ ए, तो हम कहते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है नॉन होमोजेनियस की, ये बात तो अलग है, इस बात पे नहीं जाते, अभी तो सिर्फ ये दो केसेस ही पढ़ते हैं। अब हमने चेक कर लो, पहले आपको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट जीरो करना है। डिटर्मिनेंट जीरो का एक प्रॉपर्टी मैं यूज करेंगे, अगर कोई एनी रो और कॉलम जीरो हो जाए, फर्स्ट मैं सपोज करती हूँ कि अगर तीसरी रो ही उसकी जीरो हो जाती है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसी तीसरी रो को ही, इसके कोफिशिएंट्स को ही जीरो ले लूँ तो ये थर्ड रो जीरो होगी और डिटर्मिनेंट जीरो होगा, मतलब दो इक्वेशंस रह जाएंगी, दो इक्वेशंस होंगी और तीन अननोन्स होंगे। मतलब क्या होगा, फिर अननोन्स एक्सीड कर जाएंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से, क्योंकि अननोन्स 3 है, इक्वेशंस 2 हैं, तो वो अननोन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ इक्वेशंस, सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। और डिटर्मिनेंट कब जीरो होता है? डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है जब कोई रोज टू रोज आइडेंटिकल हो जाए। अगर आइडेंटिकल का मतलब क्या, सेम हो जाए। अगर ये रो और ये रो सेम हो जाती है, ठीक है, तो तभी इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। सेम हो तो मतलब फिर हमारे पास दो इक्वेशन ही बचती हैं, तो मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगर सेम हो जाती, मतलब ये सेम होती है, तो फिर मेरे पास दो ही इक्वेशंस बचेंगी। दो इक्वेशंस बचेंगी, अननोन्स फिर एक्सीड कर जाएंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से फॉर नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। दो केस हो गए। तीसरा केस क्या है कि डिटरमिनेंट कब जीरो होगा। एक मैंने बताया कि कोई रो जीरो हो जाए, फिर मैंने कहा कि आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम हो जाए। तीसरा केस कि जब एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशंस हैं, यहाँ एक्सप्लेन करूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू जीरो है, दूसरी आ जाए 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। अब दूसरे के मल्टीपल में है, अगर फिर भी इनका सोल्यूशन, अगर मैं 2 यहाँ से इसी इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ, इसको 1 कह दूँ, इस इक्वेशन 2 को अगर मैं लूँ, तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ तो x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू जीरो, विच इज x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू जीरो। फिर भी इक्वेशन सेम हो जाती हैं, सेम होंगी, इक्वेशन सेम होंगी तो भी मेरे पास दो रोज मतलब एक दूसरे के मल्टीपल में भी हों, डिटर्मिनेंट तब भी जीरो हो जाता है। दो इक्वेशन रह जाती हैं, तीन। यहाँ फिर हमारे पास अननोन्स कितने रह गए, 3। फिर नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड करके नंबर ऑफ इक्वेशन से फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन से फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि जो बातें मैंने अभी की उसको कवर करते हैं। क्वेश्चन देखिए, उसमें कह रहे हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए अभी हम थोड़ा सा आप रिवाइज करें कि हम क्या कहते हैं कि डिटर्मिनेंट उसका जीरो हो जाए तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है और विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और उसके जो नंबर्स ऑफ अननोन्स होते हैं वो एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन से। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है कि नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड कर जाएं, एक्सीड का मतलब ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन था राइट। वो भी अभी हम पढ़ के कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए उसका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए उसके जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं एक्सीड कर जाते हैं, एक्सीड का मतलब ज्यादा हो जाते हैं उसके नंबर ऑफ इक्वेशन से, और वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्वेशन एक्सीड्स द नंबर ऑफ अननोन्स। पहले कह रहे हैं कि अननोन्स एक्सीड कर जाए नंबर ऑफ इक्वेशन से, हम कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं वो एक्सीड करते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस एक्सीड कर जाती हैं नंबर ऑफ अननोन से, तो ये बात तो फिर उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। हम अननोन्स के लिए यहाँ मैं n ले लूँ और यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस के लिए m ले लूँ, तो अगर वो n ग्रेटर देन m है तो वो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन है। यहाँ कह रहे हैं कि इक्वेशंस जो है वो एक्सीड कर जाए नंबर ऑफ अननोन से, तो ये तो बात गलत हो गई, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे भी इक्वेशंस तो अननोन से ज्यादा नहीं होंगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अननोन्स प्रोसीड्स द नंबर ऑफ इक्वेशन। प्रोसीड भी अब यही बात ही है, एक्सीड करना, प्रोसीड करना भी यही होता है कि बढ़ना, बढ़ते रहना या बढ़ के बढ़ते रहना, तो बात तो वही है। प्रोसीड्स नंबर ऑफ अननोन्स प्रोसीड द नंबर ऑफ इक्वेशंस, मतलब अननोन्स फिर यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशन से
एक्सीड कर रही हैं या प्रोसीड कर रही हैं बात, तो फिर ये ए एंड सी आर द राइट ऑप्शंस और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज में नहीं जाएगा। तो फर्स्ट मतलब ए एंड सी आर द राइट ऑप्शन। या क्या क्या होगा कि नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड कर जाएंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से। प्रोसीड का मतलब यही है कि प्रोसीड का मतलब ज़्यादा होना, तो अननोन्स अगर ज़्यादा हैं इक्वेशन से तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा फिर ए एंड सी बोथ आर द राइट ऑप्शन। अच्छा, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपके पास चॉइस अब है कि आप ए चूज करें या सी चूज करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ हो सकता है कि उन्होंने प्रीसीड लिखना हो। प्रीसीड का मतलब होता है कम रह जाएं, तो नंबर ऑफ अननोन्स या फिर पीछे पीछे आती रहे नंबर ऑफ अननोन्स पीछे पीछे, मतलब फिर कम ही रह जानी है नंबर ऑफ अननोन प्रीसीड द नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो मतलब फिर यहाँ फिर हम लेंगे एन लेस देन एम लेंगे, तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड करते हैं। तो हो सकता है डिफरेंट ऑप्शंस बनाने के लिए उन्होंने प्रोसीड लिखना हो, यहाँ प्रोसीड लिख दिया। प्रोसीड का मतलब भी ज़्यादा ही होता है, तो वो यहाँ फिर हमारे दो ही ऑप्शंस राइट हैं। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी चूज कर रहे हैं आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 के दो ऑप्शंस राइट हैं, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 65 भी उन्होंने 62 जिस कॉन्सेप्ट से लिया था होमोजेनियस सिस्टम से, और क्वेश्चन नंबर 65 भी उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट से लिया और इसको 5 बना दिया और उसको 2 बना दिया। ये उन्होंने वैसे गलत किया, एक साथ ही दे देते। तो इन्होंने ये 3-4 क्वेश्चन मतलब अब 2, 3, 4 क्वेश्चन छोड़ने के बाद उन्होंने इसको लिया। तो देखते हैं अब इसमें क्या वो कहते हैं। तो हम पहले ये क्वेश्चन कवर करते हैं, बाकी भी हम कर लेंगे साथ साथ ही। अ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। हमारे पास कोई m होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, ax इज इक्वल टू 0 हो, मतलब होमोजीनियस सिस्टम है तो ax इज इक्वल टू 0 ही होगा। इन n वेरिएबल्स, n वेरिएबल्स हैं, n वेरिएबल्स हैं, m हमारे पास इक्वेशंस हैं, हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। यहाँ भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात कर दी। इफ एंड ओनली इफ, अभी हम क्या क्या है कि उसका जो अगर रैंक होगा वो लेस देन होगा अननोन्स के, तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब आप कोई भी मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए, उसको एचेलॉन फॉर्म में लें, उसका रैंक निकालें, अगर रैंक उसका कम आ जाता है अननोन से तो उसका फिर ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और ये कंप्लीट एक थ्योरम की स्टेटमेंट भी है। तो रैंक ऑफ ए लेस देन शुड बी लेस देन एन, एन फॉर अननोन्स। तो अगर वो लेस आ जाता है तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसमें। ठीक है, अब हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए, ट्राई थी के ज़्यादा हो जाते। चलें नेक्स्ट वीडियो में सही, इसकी लेंथ भी वीडियो की ज़्यादा हो रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगी। So keep watching and like and share with your friends and give your comments. Let me know about your point of views. देख सकते हैं आप। रैंक ऑफ ए अगर इक्वल आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, अननोन्स मतलब वेरिएबल्स, कंसिस्टेंट होगा एंड हैव ट्रिवियल सोल्यूशन। जब वो इक्वल आ जाते हैं तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा बट हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट चॉइसेस होगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होगा फॉर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।